मॉर्निंग बच्चों, आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। और कैसा रहा छुट्टी का दिन? एंजॉय किया घर पे सबने? ओके, अच्छी बात है। आप थोड़ा सा पढ़ाई भी कर लेते हैं हम लोग। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा ये बताइए, हम लोग कपड़े पहनते हैं, वस्त्र पहनते हैं, तो उसमें कई तरह के वस्त्र होते हैं। किस तरह के वस्त्र होते हैं बताइएगा? गुड, शाबाश। सूती वस्त्र होते हैं, टेरिकॉट के होते हैं, ऊनी वस्त्र होते हैं। यानी कि वस्त्र कई प्रकार के होते हैं। अच्छा, कुछ वस्त्र हमें देखते हैं कि देर में सूख जाते हैं और कुछ जल्दी सूखते हैं। कौन बताएगा कि देर से कौन वस्त्र सूखते हैं और जल्दी कौन सूख जाते हैं? राइट, यानी कि सूती वस्त्र थोड़ा देर से सूखते हैं और जो टेरिकॉट कपड़े होते हैं वो देर में सूखते हैं, यानी सूखने में कम समय लगाते हैं। लेकिन जो सूती वस्त्र होते हैं वो सूखने में अधिक समय लगाते हैं। लेकिन हमारे लिए कौन सा वस्त्र अच्छा रहता है? वो सूती वस्त्र। सूती वस्त्र हमारे लिए फायदेमंद होते हैं। अच्छा, फसल चक्र। फसल चक्र क्या है, कोई बताएगा? सब लोग तो भोजन करते हैं, दाल चावल सब्जियां फल सारे लोग लेते हैं ना। मिलता है तो हम सभी लोग खाते हैं। अच्छा, हमें बताइए कि फसल कैसे कौन उगाते हैं? किसान उगाते हैं। किसान बहुत मेहनत से कर जाके हमारे लिए अनाज उत्पन्न करते हैं और हमारे तक वो भोजन पहुंचता है। क्या जानते हैं फसल चक्रण क्या होता है? किसान फसल चक्रण को क्यों अपनाते हैं? खेतों में देखे होंगे, गांव में आप लोगों ने देखा होगा कि खेतों को जला दिया जाता है, पराली जल जाती है। तो क्या होता है, उसका उपजाऊपन कम हो जाता है जलाने से, भूमि का उपजाऊपन कम हो जाता है, उसके पोषक तत्व कम हो जाते हैं। लेकिन अगर फसल चक्रण को उगाएंगे तो भोजन का जो भोजन हमें स्वस्थ स्वस्थ मिलेगा, अच्छा मिलेगा और जो उसके पोषक तत्व हैं, भूमि का उपजाऊपन है वो बरकरार रहेगा। फसल चक्रण के लिए हमें प्रयोग किया जाता है, जैसे कि हमें रबी की फसल बोई तो अगली बार जायद की बोएंगे, ऐसे एक अंतराल में हम लोग फसल को बोते हैं। इसको हम फसल चक्रण कहते हैं। ठीक है, और अब हम लोग जान लेते हैं जैव निम्नीकरण और निम्नीकरण क्या होता है। तो संजना बताओगी निम्नीकरण क्या होता है? पढ़ाए थे ना आप लोग, बताए थे। तो निम्नीकरण क्या होता है? निम्नीकरण ऐसे वो होता है जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा अपघटित हो जाता है। जैसे निम्नीकरण, जैव निम्नीकरण और जैव अनिम्नीकरण। जैव निम्नीकरण, निम्नीकरण, जैव अनिम्नीकरण। जैव अनिम्नीकरण। अच्छा, बाजार से लोग जाते हैं सब्जियां लेने, कभी कभी आप लोग थैला ले, वैसे तो थैले का प्रयोग करना चाहिए, सूती या पेपर का या कपड़े का बना हुआ बैग नहीं यूज करना चाहिए। लेकिन कभी कभी होता है नहीं भूल गए, या बाजार वाले ने, दुकान वाले ने हमें दे दिया, पॉलिथीन में दे देता है ना सामान, तो क्या करते हैं हम लोग उसको घर पे ले आते हैं, फिर पॉलिथीन को फेंक देते हैं। फेंकने के बाद क्या देखे हैं कि वो पॉलिथीन अपघटित हो जाती है। जैसे हमने सब्जियों को किचन में प्रयोग किया गया, जो सब्जी है हमने छिलका फेंक दिया, तो क्या होता है कि अपघटित वो धीरे धीरे अपघटित हो जाता है ना, वो यानी खाद बनने लगता है। लेकिन क्या हमारे द्वारा फेंकी गई जो पॉलिथीन है वो क्या वापस अपघटित हो जाती है? नहीं होती। क्यों क्यों नहीं होती है? वो वैसे वैसे ही रहता है, यानी कि इनका पुनर्चक्रण नहीं होता। ये निम्नीकरण नहीं है। जैसे कि पॉलिथीन, पॉलिथीन ये अनिम्नीकरण है। प्लास्टिक की कोई भी वस्तु है फेंक दीजिए तो वो क्या अपघटित हो जाती है प्राकृतिक क्रियाओं द्वारा? नहीं होती है। प्लास्टिक की थैलियां, प्लास्टिक की थैलियां, प्लास्टिक अपघटित होने में कई वर्ष लगा देता है। लेकिन जो निम्नीकरण है, निम्नीकरण में आता है आपका सब्जियों का छिलका है, सब्जी का छिलका, फलों की छिलके, फलों की छिलके,
फलों के छिलके। ये क्या है? निमीकरण है। ये निमीकरण यानी कि ये अपघटित प्राकृतिक क्रियाओं द्वारा ये अपघटित हो जाता है और ये अपघटित नहीं होता पॉलीथीन। ओके बेटा, चलिए हम लोग फिर कंटिन्यू करेंगे कल के लिए।